कैरेक्टरिस्टिक देखिए, एक कैरेक्टरिस्टिक तो हम लोग देख चुके, कौन कौन, आईडी वर्सेस वीजीएस, आईडी वर्सेस वीजीएस। कैरेक्टरिस्टिक आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लॉजिक तो है ही, मगर इसको याद भी रखना पड़ेगा। क्या कैरेक्टरिस्टिक था कि आप आईडी को वर्सेस वीजीएस, ठीक है, आईडी वर्सेस वीजीएस। देखना क्या बोल रहा है, हम बोल रहे हैं कि यदि आप VGS को बढ़ाओगे, VDS आप कुछ अप्लाई कर चुके हो, यहाँ पर आप VDS सर्टेन पोटेंशियल अप्लाई कर चुके हो, ठीक है, VDS कुछ अप्लाई कर चुके हो और VGS को चेंज, देखो एस तो 0 है ना, तो VGS का पोटेंशियल VG के बराबर होगा, VDS का पोटेंशियल VD के बराबर होगा, तो ये हम VD अप्लाई किए, ठीक। आप ये कांस्टेंट अप्लाई मतलब 1 वोल्ट 2 वोल्ट अप्लाई कर चुके हो और VGS को इंक्रीज कर रहे हो। शुरू में चैनल क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है, शुरू में चैनल क्रिएट नहीं हुआ, चैनल यदि नहीं क्रिएट हुआ तो कोई करंट नहीं फ्लो होगा, कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल दीजिएगा तो यहाँ पर आयंस आएगा, उस तब तक भी करंट नहीं फ्लो होगा, फिर एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, और यहाँ पर तो पहले से पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किए हुए हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स को इधर से खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन से इधर से इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगे, मूवमेंट करने लगे, जो कि हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो होने लगेगा, ये सब में कोई डाउट नहीं था। तो यानी VGS का वैल्यू एक पार्टिकुलर वोल्टेज के बाद VGS, अच्छा मैं बता रहा था वो है कि VGS को हम चेंज कर रहे हैं, VDS को हम कांस्टेंट रखें, अब VDS को कांस्टेंट रखना मतलब VD को कांस्टेंट, VGS को कांस्टेंट रखना मतलब VG को कांस्टेंट रखना। एस और बॉडी हमेशा ग्राउंडेड, ठीक है, हमारे केस में एस और बॉडी हमेशा ग्राउंडेड, यदि एस और बॉडी कांस्टेंट ग्राउंडेड है तो VGS का पोटेंशियल किसके बराबर होगा, VGS, एस का 0 तो VG माइनस VS, एस 0 है मतलब VG का पोटेंशियल, VDS किसके बराबर होगा, VDS होगा VD माइनस VS, एस ग्राउंडेड है तो क्या हो जाएगा बताया ना, VD के बराबर। तो वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि VGS VG के बराबर, VDS VD के बराबर होगा, VGS VG के बराबर होगा, है ना, ऐसा होगा। आ रहा है यहाँ तक समझ में। अब कह रहे क्या, इसमें हम VDS को कांस्टेंट रखें, मतलब यहाँ पर 2 वोल्ट 1 वोल्ट अप्लाई करके छोड़ दिए, जैसे 1 वोल्ट अप्लाई करके छोड़ दिए, 12 वोल्ट अप्लाई करके छोड़ दिए, ठीक है। अब VGS को चेंज करें, शुरू में VGS क्या है, एक पॉजिटिव पोटेंशियल लगाओ, नेगेटिव साइड क्यों नहीं चलोगे, नेगेटिव अप्लाई करने पर यहाँ पर होल्स को खींचने लगे, होल्स को खोजने लगेगा, चैनल क्रिएट, चैनल इलेक्ट्रॉन्स का चाहिए, होल्स को खींच रहा था, अच्छा नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन्स का चैनल क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम VGS का जो भी पोटेंशियल लगाए वो पॉजिटिव लगा रहे हैं, तो 0 से बढ़ा रहे हैं, 0 से बढ़ा रहे हैं, एक सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल के बाद, ठीक है, एक सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल के बाद, सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल के बाद क्या हो रहा है, इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है, एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्ट, एक बोलते हैं इसको थ्रेशोल्ड वोल्ट, VTN, एन टाइप मटेरियल तो VTN, जो कि 1 वोल्ट 2 वोल्ट के बराबर है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है, ये चीज होगा, क्या सही बात है सर यहाँ जो तक, बैटरी लगाया सर वो सर उसका पोलैरिटी अपोजिट नहीं होना चाहिए सर, ये अपोजिट पोलैरिटी का नहीं होना चाहिए, यदि अपोजिट पोलैरिटी का होगा तो यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल लगेगा, ड्रेन वाला पार्ट में बोल रहे हैं सर हम, कौन, ड्रेन वाला पार्ट में सर पोलैरिटी अपोजिट नहीं होना चाहिए सर, हाँ हाँ ये पॉजिटिव, सही बोल रहा है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर लिखना पड़ेगा, हाँ, ताकि यहाँ पर पॉजिटिव, VDS भी पॉजिटिव होना चाहिए, देखो VGS पॉजिटिव होने के लिए पॉजिटिव करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव होने के लिए ये पॉजिटिव करना पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो यहाँ पर पॉजिटिव हायर पोटेंशियल आएगा, तभी तो यहाँ पर हायर पोटेंशियल, दोनों जगह हाई पोटेंशियल चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, तो यहाँ पर हाई तभी आएगा जब यहाँ पर पॉजिटिव से ये प्लेट रहेगा, ये भी पॉजिटिव से प्लेट रहेगा, ठीक है, चलिए। और सर जब वो सर बैटरी लगाते हैं सर हम लोग, तो सर पहले तो सर आयन से नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है सर, उसके साथ सर वो होल्स भी रहता है सर, धीरे धीरे फिर वो जो इलेक्ट्रॉन से वो मूव कर जाता है ना ये आयंस को,
शुरू में क्या होता है, पहले नंबर पॉजिटिव पोटेंशियल लगाए तो होल्स रिपील होता है। आयन बहुत बल्कि नेचर का होता है, उसको भगाना बहुत टफ है, आयंस को डिस्प्लेस करना बहुत टफ है, मगर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को डिस्प्लेस करना बहुत आसान है। तो शुरू में कम पोटेंशियल लगाए हो तो होल्स क्या होगा, रिपील होगा, तो वहां पर सर्टेन स्पेस बनेगा ना, और यदि रिपील हटेगा तो कुछ कुछ स्पेस बनेगा ना, तो वहां पर आयंस का पहले लेयर बन गया, उसके बाद और ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई किया तो क्या होगा, वहां पर जो मैग्नेटिक एरिया में इलेक्ट्रॉन है उसको वो खींच लेगा, समझ में ना, एक चैनल क्रिएट हो जाएगा, आयंस रहेगा नियर बाई मगर वहां पर एक चैनल क्रिएट हो जाएगा ताकि उससे करंट फ्लो हो सके। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ऐसा है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं सेकेंड सिचुएशन में, ये हम चैनल क्रिएट कर दिए, हम क्या किए, चैनल क्रिएट कर दिए, देखिए हम चैनल क्रिएट कर दिए। देखो चैनल हम क्रिएट कर दिए, चैनल कैसे क्रिएट हुआ होगा, हम चैनल क्रिएट, अब वीडीएस को हम वैरी करेंगे, नॉट वीजीएस। हम यानी पहले सफिशिएंट चैनल बना ली, ये हमारा एन प्लस है, ये हमारा एन प्लस है, ठीक है, दो टर्मिनल को तो डायरेक्ट ग्राउंड कर दो, दो टर्मिनल को डायरेक्ट ग्राउंड कर दो, ठीक है, ऐसा ग्राउंड कर दो, ठीक है, ऐसा ग्राउंड कर दो, ऐसा ग्राउंड कर दिए, है ना, चलिए ग्राउंड कर दिए। अब बताइए, अब हमको क्या करना है, चैनल क्रिएट करना है, चैनल यहाँ पर क्रिएट करना तो एक हायर पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, एक यहाँ पर हायर पोटेंशियल लगा दिया। यहाँ पर जो कि थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, ये जो पोटेंशियल है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, ये पोटेंशियल है जो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वेरी कर रहे हैं, चलिए इसको वेरी कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखना, और बस इसको वेरी कर रहे हैं, वीडीएस को वेरी कर रहे हैं, है ना, देखिए वीडीएस को वेरी कर रहे थे क्या होगा, शुरू में वीडीएस जीरो, तब चैनल क्रिएट हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट चैनल क्रिएट कर दिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का लेयर बन चुका है, ठीक है, ऐसा बन चुका है लेयर। यहाँ पर हमारा डिप्लेशन विड्थ भी, इसको बोलते हैं इन्वर्सन लेयर, क्यों इन्वर्ट हो गया, पहले पी टाइप मटेरियल में होल्स का मेजोरिटी था, अब वहां पर पार्टिकुलर रीजन तक इलेक्ट्रॉन का मेजोरिटी हो गया, दैट इज समथिंग कॉल्ड चैनल इन्वर्ट हो गया, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्सन। सर एक बार फिर से बोलिएगा। बोल रहा हूँ कि ये पी टाइप सबस्ट्रेट है ना, पी टाइप सबस्ट्रेट है, पी टाइप सबस्ट्रेट, पी टाइप सबस्ट्रेट है, ठीक है, पी टाइप सबस्ट्रेट, पी टाइप सबस्ट्रेट में क्या चीज का मेजोरिटी रहता है, होल्स का मेजोरिटी रहता है, ठीक है, होल्स का मेजोरिटी रहता है, होल्स का मेजोरिटी रहता है, आप वहां पर इतना निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई, इतना पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स वहां पर आ गया और एक चैनल क्रिएट हो गया,
इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्सन लेयर। क्यों इन्वर्सन मोड? क्योंकि यहाँ पर पहले होल्स था, इन्वर्ट होके इलेक्ट्रॉन्स हो गया, होल्स की वजह से इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन होल आपस में अपोजिट साइन होते हैं, तो बोलते हैं इसको इन्वर्सन लेयर, इन्वर्सन मोड, इन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो हम VDS को यदि जीरो रखेंगे तो क्या होगा, VDS को यदि जीरो रखेंगे तो क्या होगा, VDS को जीरो रखेंगे तो क्या होगा, VDS को जीरो रखेंगे तो क्या होगा, VDS को जीरो रखेंगे तो क्या होगा बताएं। हम ID वर्सेस VDS का ग्राफ बना रहे हैं, VDS जीरो रहेगा तब चैनल क्रिएटेड है, इसका मतलब नहीं करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तब जब इस इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, 0 वोल्ट पर कुछ नहीं खींचेगा तो 0 एम्पियर होगा। उसके बाद जैसे जैसे आप यहाँ पर VDS को बढ़ाओगे उतना तेज से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, यदि उतना तेज से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो करंट क्या करेगा, राइज। ये कुछ देरी तक लीनियरली राइज करता है। ठीक है, एक कुछ देरी तक लीनियरली राइज करता है, इसके बाद सब लीनियर में आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेशन रीजन में ID क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये ऐसा प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा हमारा प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है। ठीक है, तो बताइए कौन कौन सा रीजन हुआ, ये वाला रीजन को बोलते हैं सब लीनियर रीजन। ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर रीजन, इसको बोलते हैं लीनियर रीजन, इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। ठीक है, सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। ठीक है, इस सब लीनियर रीजन को ज्यादातर बुक्स में इग्नोर कर दिया गया है, डायरेक्ट लीनियर और सैचुरेशन रीजन बोला जाता है। ठीक है, तो मैं भी पढ़ाने के लिए वैसा ही टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा कि सब लीनियर रीजन एग्जिस्ट नहीं करता है, और आइदर लीनियर होता है या फिर नॉन लीनियर रीजन होता है। ठीक है, तो एक ऐसा पोटेंशियल है जिसके बाद ये सैचुरेटेड हो जाता है, इधर क्या है, लीनियर होता है। ठीक है, उस पोटेंशियल को बोलते हैं, उस पोटेंशियल को बोलते हैं, उस पोटेंशियल को बोलते हैं ओवर ड्राइव वोल्टेज। VGS का वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर VGS का वैल्यू है VGS माइनस VTS। इस पोटेंशियल पर क्या हो गया, सैचुरेशन, इसके जस्ट बाद सैचुरेशन VOV, यानी ये ऐसा है एट द एज ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, इस समय जो करंट फ्लो होता है, इस समय जो करंट फ्लो होता है वो हमारा ID का सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, ID मैक्स, क्योंकि उसके बाद तो सैचुरेट हो गया, उसके बाद तो करंट कांस्टेंट हो गया। तो इस यहाँ पर जो करंट फ्लो होता है वो हमारा सैचुरेशन रीजन का करंट है, और जो कि मैक्सिमम करंट का वैल्यू है ID मैक्स। ठीक है, अभी ID पहले ओवरड्राइव के लिए VGS इक्वल्स टू ओवरड्राइव वोल्टेज लिखते थे ना, VGS इक्वल टू ओवरड्राइव मतलब VGS इफेक्टिव को, VGS इफेक्टिव को ओवरड्राइव लिखते थे, बिल्कुल VGS इफेक्टिव को ओवरड्राइव वोल्टेज लिखते थे, वही है हमारा ओवरड्राइव वोल्टेज, या इसको इफेक्टिव वोल्टेज भी बोल सकते हैं। मैं समझाता हूँ ये हुआ क्या, मैं इस पूरा कैरेक्टरिस्टिक को बताता हूँ क्या हुआ, पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए तो मैं बताता हूँ क्या हुआ। देखिए शुरू में क्या होता है ना, ये चीजें कैसे आता है यहाँ पर, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रीजन है, बहुत ज्यादा रीजन नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा रीजन नहीं, मगर इस कैरेक्टरिस्टिक को हम कैसे समझ सकते हैं कि VDS को बढ़ा रहे हैं, VDS को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, VDS को बढ़ा रहे हैं, VDS हमारा 0 वोल्ट से बढ़ा। ठीक है, तो एक सर्टेन पोटेंशियल तक क्या होता है, करंट राइज करता है। ऐसा नहीं कि आप VDS को बढ़ा रहे हैं तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो होने लगेगा, आप ये बढ़ा रहे हो इसका मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर सुनिए, एक पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को खींचता है, यदि हम मान लें कि एक पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, 2, यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2, यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2, और 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। सपोज दैट ये 1 सेकंड में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो 1 सेकंड में dq ओपन dt करंट वहां से फ्लो होने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 पॉजिटिव चार्ज आया तो करंट बढ़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब शुरू में कैसा रहा होगा, जैसे कि इस पर यदि ग्राफ को एनालिसिस किया जाए, इस पर ग्राफ को एनालिसिस किया जाए, ठीक है, इस दोनों पॉइंट पर एनालिसिस किया जाए, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर VDS का वैल्यू तो पॉजिटिव ही होना चाहिए ना, पॉजिटिव में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में क्या है, यहाँ पर ये दोनों ऐसा पोटेंशियल है जो कि VGS माइनस VT से कम है। ठीक है, VDS माइनस VG से कम है, मगर ये दोनों पॉजिटिव पोटेंशियल, तो इस जगह कितना है, इस जगह 2 पॉजिटिव चार्ज, इस पर 4 पॉजिटिव चार्ज, तो करंट इंक्रीज किया। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि VDS को बढ़ाते जाएगा तो करंट इंक्रीज करते जाएगा, ऐसा होना चाहिए ग्राफ। ठीक है, और ऐसा नहीं होता है, इस तरह का ग्राफ नहीं आता है। एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां के बाद एक
सैचुरेट हो जाता है, मतलब अब इसमें करंट इससे ज्यादा नहीं फ्लो कर सकता है। यदि इससे ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये मटेरियल का एक सर्टेन लिमिटेशन होता है, उसके वजह से उसमें पावर डिसिपेशन होगा, हीट डिसिपेशन होगा और मटेरियल सी खराब हो जाएगा, मतलब हम जो बनाए मॉसफेट वही खराब हो जाएगा। ठीक है, मॉसफेट ही हमारा खराब हो जाएगा। तो ये एक्चुअली बिहेव कैसा करता है, तो एक ऐसा पोटेंशियल आता है, वीडीएस को बढ़ा रहे हो, वीडीएस को बढ़ा रहे हो, तो इस वीडीएस पर, यानी कौन सा, इस वीडीएस के वैल्यू पर, ठीक है, वीडीएस के वैल्यू पर वीजीएस माइनस वीडी, जैसे देखिए आप वैल्यू कुछ कुछ एज्यूम कर लीजिए क्या क्या आएगा। हम मान लेते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ध्यान से देखिए वीटीएन का वैल्यू, ये तो पॉजिटिव मानिएगा, ये बात सही है कि नहीं, ये पॉजिटिव होगा कि नहीं, वीटीएन एक पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, मान लीजिए 1 वोल्ट, देखिए अब कुछ एजम्पशन ले लीजिए, वीटीएन हमारा 1 वोल्ट, ठीक है। अब ये बताइए वीजीएस कितना अप्लाई कीजिएगा, 1 वोल्ट से कम नहीं कर सकते, क्यों, चैनल ही क्रिएट नहीं होगा। आप बोल रहे हो चैनल क्रिएट है, चैनल क्रिएट नहीं है ना, तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल, सपोज दैट, सुनिएगा सेम सिचुएशन को ऐसा यदि एनालिसिस किया जाए, VGS इक्वल टू 0.5 वोल्ट, ठीक है, 0.5 वोल्ट, इसका VTN कितना है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, इसमें VDS बढ़ा रहे हैं, VDS मतलब VD पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, करंट का कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ID 0 होगा। समझ में आ रहा है, ये तब ये ग्राफ देखने को मिलेगा जब चैनल क्रिएटेड रहेगा, मतलब तुम यहाँ पर इतना पोटेंशियल अप्लाई किए हैं, आप यहाँ पर इतना पोटेंशियल अप्लाई किए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर चैनल क्रिएट हो गया है, गेटिंग माय पॉइंट। तो हम यहाँ पर कितना पोटेंशियल अप्लाई किए ताकि चैनल क्रिएट हो जाए, हमको पता है यहाँ पर पोटेंशियल जो अप्लाई करना चाहिए वो इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा, इस थ्रेशोल्ड से जितना ज्यादा होगा दैट डिसाइड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर कितना इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, मतलब वो इफेक्ट वही काम का है, इतना तो ब्रेक डाउन करने के लिए, उसके बाद इफेक्टिव पोटेंशियल जो हुआ, यानी कि हम यहाँ पर कितना पोटेंशियल अप्लाई किए हैं, यहाँ पर हम इफेक्टिव या हाँ इफेक्टिव पोटेंशियल, उसको ओवर ड्राइव वोल्टेज बोलते हैं, वो कितना अप्लाई किए, VGS माइनस VT, ठीक है, VGS माइनस VT, ठीक है। इसका मतलब VGS जो हम अप्लाई किए हैं वो ज्यादा है VTN से, हाँ, तो हम मान लीजिए VGS कितना अप्लाई किए, 2 वोल्ट, 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट हमारा इफेक्टिव पोटेंशियल है, ये हमारा काम का है, क्योंकि 1 वोल्ट तो वहां पर आयंस को डिस्प्लेस करने में खत्म हो गया, अब ये 1 वोल्ट हमारे काम का है, यहाँ तक समझ में आया। अब VDS को बढ़ा रहे हैं 0 वोल्ट पर, तो ये कितना वोल्ट है बताइए, VGS माइनस VT ओवर ड्राइव वोल्टेज कितना है, यहाँ पर वैल्यू VDS का वैल्यू, यदि यहाँ पर वैल्यू देखा जाए, ओवर ड्राइव वोल्टेज हमारा कितना, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट है ना, 1 वोल्ट है ना, ओवर ड्राइव वोल्टेज 1 वोल्ट। देखिए VDS को बढ़ा रहे हैं, VDS को बढ़ा रहे हैं, ये 1 वोल्ट से जैसे ही ज्यादा हुआ, ठीक है, ये सैचुरेट कर जाएगा, VDS को 1 वोल्ट से जैसे ज्यादा कीजिएगा ये सैचुरेट कर जाएगा, मतलब ये सैचुरेशन में पहुंच जाएगा। देखिए इस लीनियर रीजन को क्या क्या कहा जाता है, लीनियर रीजन को क्या कहा जाता है, ध्यान से देखिए, लीनियर रीजन को क्या कहा जाता है, देखिएगा इसको बोला जाता है ट्रायोड रीजन, ट्रायोड रीजन, इसको बोला जाता है ओमिक रीजन, ओमिक रीजन, और लीनियर रीजन, सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन बोला जाता है, ठीक है। अब यदि आपसे पूछे यहाँ पर स्लोप कितना होगा, यदि आपसे पूछे यहाँ पर स्लोप कितना होगा, लीनियर रीजन में स्लोप कितना होगा, लीनियर रीजन में स्लोप कितना होगा, स्लोप होगा डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VDS, मगर इसमें VGS कांस्टेंट है, यानी कि इसी पार्टिकुलर VGS के लिए ग्राफ खींचा गया है, ठीक है। अब VGS को भी वेरी करेंगे, मगर अभी पहले VGS कांस्टेंट, ये इसी पार्टिकुलर VGS के लिए ग्राफ खींचा गया है, VGS के लिए ग्राफ खींचा गया है, ठीक है। ऐसा ध्यान से देखिए, चेंज इन करंट बटा चेंज इन वोल्टेज, उसका 1 बटा रेजिस्टेंस होता है, इसका मतलब लीनियर रीजन में जो रेजिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं RDS, ठीक है, RDS, ये क्या होगा 1 बटा स्लोप, 1 बटा स्लोप, 1 बटा स्लोप, 1 बटा स्लोप के बराबर। सैचुरेशन रीजन में क्या होगा, चेंज इन करंट तो हो ही नहीं रहा, चेंज इन वोल्टेज हो रहा है, जैसे आप यहाँ से यहाँ गए,
तो वोल्टेज में तो चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ गए तो वोल्टेज में तो चेंज हुआ। वोल्टेज में तो चेंज हुआ और करंट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इस सैचुरेशन में रीजन में यदि आप इसको बोला जाता है आर नॉट, चीज का वैल्यू कितना होगा, चेंज इन करंट कितना होगा, पहले स्लोप निकाल दो इसमें। सैचुरेशन रीजन में स्लोप का जो वैल्यू होगा, स्लोप का जो वैल्यू होगा चेंज इन करंट 0 बटा वोल्टेज फाइनाइट बराबर 0। तो ये क्या होगा, आर नॉट आएगा 1/0, 1/0 वेरी मच क्लोज टू एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। प्रैक्टिकली में इनफाइनाइट नहीं होता, ठीक है, प्रैक्टिकल में यदि देखा जाए तो मॉसफेट में चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन नाम का पैरामीटर इन्वॉल्व होता है, उसके कारण इसका फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है और वो फाइनाइट वैल्यू तो हमको पता है कि वो हाई होगा, ठीक है, मेगा ओम के रेंज में आता है, ठीक है। तो जब तक कि क्वेश्चन में चैनल लेंथ नाम का पैरामीटर के बारे में डिस्कशन ना हो, आर नॉट का वैल्यू इंफिनिटी और इलेक्ट्रिकल के लिए 110% इंफिनिटी हो, मतलब चैनल लेंथ पैरामीटर नहीं दे सकता, आपके केस में दे नहीं सकता है। तो चैनल लेंथ पैरामीटर जब भी ये सब कुछ होता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर भी हमको अभी यहाँ तक ये चीज नहीं समझ में आया कि VDS का वैल्यू VGS माइनस VT यानी ओवर टाइप वोल्टेज पर क्यों सैचुरेशन, इसको हम लोग समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज और समझें, देखिए एक किसी पार्टिकुलर VGS के लिए, ठीक है। अब जैसे कहें हम यहाँ पर ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं ये VGS इक्वल टू कितना है 2 वोल्ट ना, हम इस 2 वोल्ट को इंक्रीज करके 3 वोल्ट कर दिए और अब हम VDS को 2 वोल्ट को इंक्रीज करके 3 वोल्ट कर दिए, अब हम VDS को चेंज कर रहे थे, सेम कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, यानी ये किसके लिए था, ये VGS इक्वल टू 3 वोल्ट के लिए है, VDS चेंज हो रहा है और इसमें VGS कितना है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट के लिए था, ठीक है। अब क्या करें कि VGS 3 वोल्ट कीजिएगा तब क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, क्या यही आएगा चेंज होगा, क्या यही आएगा और चेंज होगा, समझ में आया? ये तो नहीं होगा, क्यों, अच्छा VGS यदि 3 अप्लाई किया तो हुआ क्या, बताइए VGS यदि 3 अप्लाई किया तो हुआ क्या। एक चीज बोल सकते हो कि सर यहाँ पर जो 2 लेयर का चैनल बना है अब 3 लेयर का चैनल बना होगा, 3 लेयर का चैनल बनने से होगा क्या, 3 लेयर का चैनल बनने से होगा क्या, यदि चैनल 3 लेयर का बना होगा तो पहले देखिए 2 लेयर का, समझिएगा थोड़ा, ठीक है, पहले हमारा 2 लेयर का चैनल था, दो लेयर का चैनल था, ठीक है, अब कितना हो गया 3 लेयर का चैनल हो गया, ये वाला बढ़ गया ना, इसका विड्थ बढ़ गया ना। हम लोग कैसे देख रहे हैं मॉस्फेट को सबको बताइए, हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये चैनल से ही तो पास कराते, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफाइन कर जाएगा, तो एनीवेज ये थिकनेस तो बढ़ गया, लेंथ तो कांस्टेंट है, ये थिकनेस बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा, पहले थिकनेस एरिया इतना था अब थिकनेस इतना है, तो थिकनेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बढ़ जाएगा, थिकनेस बढ़ जाएगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा। आपको मैं बता चुका हूँ कि ये जो एक्चुअल में है ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, तो ये वाला बढ़ गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, आपका थिकनेस बढ़ने से क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बढ़ जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बताइए, रेजिस्टेंस बराबर रो चेंज क्यों नहीं हो सकता है, मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हो ना, एक बार तो मटेरियल ले लिए एन टाइप पी टाइप सिलिकॉन जिससे भी बनाना है बना लिए, तो उसका तो सेम ही है, सिर्फ इसके बाद अब थोड़ा मॉसफेट को खोल करके सिलिकॉन दिया हुआ है तो उस पर सिलिकॉन मटेरियल लगा देंगे, जर्मेनियम से बना देंगे, ऐसा नहीं, एक बार बन गया तो बन गया, ठीक है, मटेरियल को हमको खोल करके काम नहीं करना है। रो L/A, एरिया बढ़ा तो कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो क्या होगा, लीनियर, बताइए, रेजिस्टेंस घटेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो स्लोप बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है RDS क्या होता है 1 बटा स्लोप, तो एक क्वांटिटी को आप घटाना चाहते हो, RDS को घटाना चाहते हो तो स्लोप को क्या करोगे, बढ़ाओगे, और स्लोप यदि बढ़ाना चाहते हो तो ग्राफ को किधर शिफ्ट करोगे, ऊपर, यानी y में ज्यादा चेंज होना चाहिए, ठीक है।
आप बताइए ब्रेक ओवर वोल्टेज कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, ब्रेक ओवर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा इसका स्लोप पड़ गया, ठीक है, ऐसा होगा। तो मैं इसको 3 के लिए बना देता हूँ, 2 के लिए अलग से बना देता हूँ, ठीक है, इसको मैं 3 के लिए कर देता हूँ, 2 के लिए मैं अलग से कर देता हूँ। देखिए ये इस लोकस का एक पैराबोलिक लोकस का पार्ट होता है, आप यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हो। मैं बना देता हूँ, उसके बाद आप लोग बना लीजिए। ऐसे, ठीक है, देखिए ऊपर वाला ग्राफ VDS का VGS इक्वल टू 3 वोल्ट है, इसका VGS इक्वल टू 2। ऊपर वाला का स्लोप ज्यादा है, नीचे वाला का कम है। यदि इसका ओवर ड्राइव वोल्टेज निकाला गया तो कितना है, ओवर ड्राइव वोल्टेज निकाली गया तो इसका 2 वोल्ट आएगा। इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा ओवर ड्राइव वोल्टेज, 1 वोल्ट आएगा। इसका कुछ यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ऐसा कर देते हैं। इसके लिए यही रहने देते हैं। ठीक है, इसको 2 वोल्ट कर देते हैं, ये ओवर ड्राइव वोल्टेज बन गया, ठीक है। अलग अलग VGS पर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, 4 वोल्ट की जगह तो ऊपर, 1 वोल्ट की जगह तो नीचे, हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को बनाने का मोड बने, ठीक है। चलिए काम का चीज बहुत कम, यदि काम का चीज देखेगा तो बहुत कम, उसकी चिंता ना करें। काम का चीज मैं बताऊंगा तो उसमें पता चलेगा कंक्लूजन बहुत कम, ठीक है। चलो ठीक है, अभी भी हम लोग को एक कंक्लूजन नहीं हुआ कि क्यों सैचुरेट कर जाता है, ठीक है। अब उसको देखें क्यों सैचुरेट कर जाता है, देखिए क्यों सैचुरेट कर जाता है। चलिए देखिए इस फिगर को समझिए थोड़ा, ठीक है। VG सम पोटेंशियल पर कांस्टेंट कर दिए, जैसे VG बराबर हम 2 वोल्ट कर दिए, ठीक है, 2 वोल्ट कर दिए कांस्टेंट। अब VDS को हम चेंज करें, VDS में S तो ग्राउंडेड है तो VD को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इस तरह से, ठीक है। ये हमारा ड्रेन टर्मिनल है, गेट टर्मिनल है, सोर्स टर्मिनल, ठीक है, ऐसा, ठीक है। चलिए अब क्यों सैचुरेट, अब सिर्फ हमको इंटरेस्ट है चैनल वाला पार्ट पे, मतलब हम इस चैनल वाला पार्ट को सिर्फ दिखाना चाहते हैं, उसके लिए हम सिर्फ चैनल वाला पार्ट को दिखाना चाहते हैं। देखिएगा चैनल वाला पार्ट में देखिएगा तो क्या है, हम थोड़ा सा उसको जूम करके दिखाते हैं, तो देखिएगा एक व्हाइट कलर का ये वाला प्लेट देख रहे हैं जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का है, ठीक है। व्हाइट कलर का जो प्लेट देख रहे हैं वो हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का है, सिलिकॉन डाइ हम थोड़ा जूम करके बनाए हैं तो बड़ा बना दिया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, उसके ऊपर क्या है, एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट है, एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर हमारा कुछ चैनल क्रिएट होता है, ठीक है।
यहाँ पर ठीक है। ये हमारा मेटलिक कांटेक्ट है, ठीक है। नीचे सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर, व्हाइट कलर का सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, ऐसा, ठीक है। चलो अब देखिए, इस तरह से 3 टर्मिनल मैंने निकाल दिया, ठीक है, ठीक है। मैं बॉडी टर्मिनल को नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर VGS अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये VGS है, ठीक है। अभी VDS बराबर 0 अप्लाई किए, 0 मतलब इसको ग्राउंड, 0 मतलब इसको ग्राउंड। यदि इसको ग्राउंड से अप्लाई किए, मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, समझने में काफी सुविधा देगा। यदि आप इसको 0 वोल्ट अप्लाई किए हैं, बताइए तब क्या सिचुएशन है। यदि इसको 0 वोल्ट अप्लाई किए तब क्या सिचुएशन, यहाँ पर जो VG का पोटेंशियल है ये हमारा सफिशिएंटली लार्ज है। सफिशिएंटली लार्ज मतलब थ्रेशोल्ड से ज्यादा। इसका देखिएगा VTN का थ्रेशोल्ड, मैं वैल्यू लेके बताता हूँ। VTN का थ्रेशोल्ड 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है। VGS जो अप्लाई किया हो ये 3 वोल्ट अप्लाई किया, कितना 3 वोल्ट अप्लाई किया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर चैनल क्या हो गया, इस तरह से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपको बता देता हूँ, ये चैनल यूनिफॉर्म क्रिएट होगा, यानी ये इस तरह से यूनिफॉर्म चैनल क्रिएट होगा, ठीक है। और चैनल को कितना पोटेंशियल से खींच रहा है, यदि बोले यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, यहाँ पर जो थिकनेस बना, इस थिकनेस का इफेक्टिव कितना पोटेंशियल खींचा है, बता सकते हैं कितना पोटेंशियल खींचा, इसके लिए कितना पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल है, इस पोटेंशियल, इसको इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लाने के लिए कितना पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको पता है यहाँ पर 0 0, तो ये मटेरियल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यदि ये मटेरियल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो यदि मटेरियल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर आप 0 वोल्ट अप्लाई कर दो, 3 रेजिस्टर बना दो, ठीक है। यहाँ पर 0 वोल्ट, यहाँ पर भी 0 वोल्ट, तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट, यहाँ पर भी 0 वोल्ट, यानी सब जगह 0 वोल्ट। तो जो भी VG को अप्लाई किया, हालांकि VG नहीं कह रहा है, VG माइनस VT, समझ में आ रहा है, VG माइनस VT पोटेंशियल खींच रहा है, ठीक है। तो VTN तो हमारा चला गया, इस जगह इन्वर्सन लाने का, तो ठीक है, VG हमारा VT से ज्यादा है, तो हम इतना मान सकते हैं कि ये VG माइनस इधर का पोटेंशियल क्या है, इस जगह 0, तो इस जगह पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है कितना, VG माइनस 0 मतलब VG, अब VG S 0 पर है, yes this is the drain,
ठीक है, एक ये, तो ये सब जगह इधर नीचे तो जीरो है, यहाँ पर कितना इफेक्टिव पोटेंशियल खींच रहा है, Vg माइनस जीरो, Vg यहाँ पर Vg सब जगह Vg पोटेंशियल खींच रहा है, यानी इस जगह पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो देखिएगा कितना होगा, 3 वोल्ट। ये मेटल है ना, मेटल पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, 3 वोल्ट अप्लाई किया तो 3 3 3 3, इधर कितना है, जीरो, इधर कितना है, जीरो 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 जीरो, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, सब जगह पोटेंशियल डिफरेंस 3 है, इसलिए सब जगह यूनिफॉर्म लेयर बना। गेटिंग सिचुएशन, सिचुएशन समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, जैसे VDS को अप्लाई किए, ठीक है, जैसे VDS को अप्लाई किए, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ और बताता हूँ, पहले बाद में कॉपी कर लीजिए, ठीक है। जैसे VDS को अप्लाई किए, ठीक है, जैसे VDS को अप्लाई किया, जैसे VDS को अप्लाई, आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किए, तो जैसे आप पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किए, ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किए, जैसे ये 1 वोल्ट है, ये हमारा 3 वोल्ट है, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किए, ठीक है, ये वेरिएबल पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल अभी वेरी हो रहा है, ठीक है। बता दीजिए यहाँ पर हम, जैसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल 0.5 वोल्ट अप्लाई, 0.5 वोल्ट अप्लाई किए या फिर 1 वोल्ट अप्लाई किए, 1 वोल्ट अप्लाई किए, ठीक है, होगा क्या 1 वोल्ट पर, 1 वोल्ट पर क्या होगा, देखिएगा सिचुएशन, 1 वोल्ट पर क्या है, यहाँ पर 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट पूरा थ्रू आउट मटेरियल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 1 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इधर से देखिए, 1 वोल्ट मटेरियल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए ये 1 ओम है, 1 ओम है, 1 ओम, ठीक है, यहाँ पर कितना वोल्ट अप्लाई किए, 1 वोल्ट, यहाँ पर कितना है, 0 वोल्ट, तो बताइए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 1/3, यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 2/3, यहाँ पर 1 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालिएगा तो अब अलग अलग आएगा, कैसे, ये 3 है, देखिएगा यहाँ पर भी 3, ऊपर में सब जगह 3, ये 3, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 4 जगह ले लेते हैं, इस जगह देखिए, ये जस्ट यहाँ का नजदीक, ये सबसे नीचे वाला है, 0 है ना, यहाँ पर कितना 1 ना, यहाँ पर कितना 1/3 ना, यहाँ पर कितना 2/3, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 3, गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा 3, यहाँ पर पोटेंशियल 3 माइनस 1/3, यहाँ पर 3 माइनस 2/3, यहाँ पर कितना वोल्ट होगा, 2 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट होगा, है ना, यहाँ पर 2 वोल्ट होगा, ठीक है, ये 2 वोल्ट होगा, देख ये 2 वोल्ट, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, यहाँ पर अलग है, तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से नीचे 0 वोल्ट, इधर 3 वोल्ट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आएंगे, यहाँ पर कम आएगा, इसका मतलब अब क्या होगा कि कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, क्योंकि पहले ऐसा था, अब कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, अब कुछ ऐसा आ जाएगा, ये सिचुएशन थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, यदि आप इसको और इंक्रीज करोगे, ठीक है, यदि आप इसको और इंक्रीज करोगे तो होगा क्या, जैसे इसको और इंक्रीज कीजिएगा तो होगा क्या,
इसको और इंक्रीज कीजिएगा तो होगा क्या, समझिए। ऐसे था, शुरू में ऐसे था, उसके बाद यहाँ पर हमेशा ऐसा रहेगा, क्यों 3 माइनस 0, 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हमेशा ऐसा रहेगा, सिर्फ इस टर्मिनल पर बदलेगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह से आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये सब अलग अलग के कारण है, मैं सब कलर का अलग अलग बताता हूँ कि क्या हुआ। ऐसा, ठीक है। आपका यहाँ पर कुछ ऐसा सिचुएशन हो रहा है, ठीक है, ऐसा सिचुएशन हो रहा है। पहले यहाँ का पोटेंशियल कितना था, जब व्हाइट वाला रखें, जब यहाँ का पोटेंशियल कितना था, 1 व्हाइट वाला रखे तो यहाँ का पोटेंशियल कितना था, 1 से चेंज कितना हुआ, जब ग्रीन वाला किए तो देन ब्रेक ओवर वोल्टेज कितना हुआ, VOB 3 माइनस 1 विच इज 2 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट 1 पॉइंट, उसके बाद ग्रीन वाला 1.4 1.3 1.6, ठीक है। इसके बाद ऐसा सिचुएशन की ये ब्रेक ओवर वोल्टेज जैसे अप्लाई होगा ना, ओवर ड्राइव वोल्टेज, तो ये यहाँ पर सट जाएगा, ठीक है। देखिएगा, तो हम लोग का कंफ्यूजन क्या होगा, ये पोटेंशियल बढ़ाने से, करंट घटना चाहिए, क्यों घटना चाहिए, क्योंकि यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया घट रहा है, मगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पोटेंशियल बढ़ा रहे हो ना, तो यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, और मेरा पोटेंशियल बढ़ा, लेंथ तो कांस्टेंट है ना, तो इसके अंदर जो खींचने वाला ताकत है वो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में ये हायर पोटेंशियल है, इसके रिस्पेक्ट में देखिएगा, ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो इस वेरियस के कारण यहाँ पर एक बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया है, ठीक है, वो इसको खींच रहा है चार्ज को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल बटा चेंज इन लेंथ होता है ना, लेंथ तो कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले जैसे कि होता क्या, वो क्या रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन 100 था, ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन, 1 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो करंट कितना होगा, dq अपॉन dt, dq 100 डिवाइडेड अपॉन टाइम कितना, 1 सेकंड, तो कितना होगा, चार्ज पर मिनट या पर चार्ज पर सेकंड, dq अपॉन dt चार्ज पर, हाँ, तो कितना होगा, 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 100 बटा 1 सेकंड, 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तब उस समय इसका रेजिस्टेंस कुछ ऐसा था, रेजिस्टेंस कितना था, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए कि 1 ओम था, और करंट कितना फ्लो हो रहा था, 100 एम्पियर, ठीक है। पोटेंशियल यहाँ पर कुछ अप्लाई किए होंगे, ठीक है, कुछ भी ये सब डेटा को लेके जस्ट ऐसे समझा रहे हैं, इसके क्रॉस पोटेंशियल कुछ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी निकालते हैं सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल बटा चेंज इन लेंथ कुछ होगा, ठीक है। अब क्या किए, अब आप क्या किए, VDS बढ़ा दिए, तो चेंज इन पोटेंशियल तो बढ़ गया, लेंथ तो उतना ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, तब अब 1 सेकेंड नहीं, 0.5 सेकेंड में ही 100 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, समझ में आ रहा है, 0.5 सेकेंड में ही 100 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, ठीक है। तो करंट इंक्रीज हो गया ना, यानी 100 इलेक्ट्रॉन 0.5 सेकेंड में ही पास कर रहा है, तो ये तो 2 टाइम्स हो गया करंट। हाँ, इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, ठीक है ना, मगर करंट बढ़ गया, ठीक है। अब बाद में यहाँ पर सट जाएगा, तो हमको लग रहा है रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, नहीं, ये इतना थीन है ना कि उससे आपका करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है।
इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं हुआ क्योंकि ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है। मटेरियल का रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं हो पाएगा। जैसे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो करंट जीरो, और यदि करंट जीरो हो गया तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बताइए। यदि यहाँ का करंट जीरो हो गया तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, मगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो नहीं, ये तो VGS है VT, समझ में आ रहा है। इधर तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आप लगाए हैं जैसे कि 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट के कारण यहाँ पर पोटेंशियल जीरो डिफरेंस आ रहा है, मगर यहाँ पर कुछ आ रहा है तो यहाँ पर तो कुछ रहेगा, चार्ज रहेगा, चैनल रहेगा, तो कुछ ना कुछ थिकनेस रहेगा। तो बात ये होता है, ठीक है। तो हम लोग को इतना समझने का जरूरत नहीं, हम लोग सिर्फ ये जानेंगे कि अच्छा VGS माइनस VDS का वैल्यू, ये VDS है ना, यदि VDS का वैल्यू या VD का वैल्यू यदि VGS माइनस VT के पोटेंशियल के इक्वल कर देगा तो वो हमारा सैचुरेशन में चला जाएगा। तो कुछ ऐसा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए। तो एज VDS इंक्रीजेस ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है। जहां पर ये टच कर गया, यानी VDS का वो पोटेंशियल जहां पर टच किया उसको बोलते हैं एट द एज ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं एट द एज ऑफ सैचुरेशन, यानी यहाँ पर VDS कितना है एट द एज ऑफ सैचुरेशन में, VDS कितना है यहाँ पर VDS कितना एट द एज ऑफ सैचुरेशन, और VDS का वैल्यू यहाँ पर कितना ओवर ड्राइव वोल्टेज के बराबर विच इज VGS माइनस VTN, ठीक है। ऐसा इसको बोला जाता है एज ऑफ सैचुरेशन, लिख लीजिएगा एज ऑफ सैचुरेशन, एज ऑफ सैचुरेशन यानी इसके बाद सैचुरेशन, ठीक है। इसको हम एक नाम और जानते हैं, इसका एक और नाम है पिंच ऑफ इफेक्ट, इसको बोला जाता है, एक मिनट, हाँ, पिंच ऑफ PINCH, पिंच ऑफ इफेक्ट, पिंच ऑफ इफेक्ट, पिंच ऑफ इफेक्ट। पिंच माने सट जाना, ठीक है, पिंच का मतलब होता है सट जाना, ठीक है। तो इसको बोला जाता है पिंच ऑफ इफेक्ट, पिंच ऑफ इफेक्ट। क्योंकि अब हमारा मुद्दे की बातें चाहिए हमको क्या, तो कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेशन चाहिए देखिए, ठीक है, कैसे कैलकुलेशन चाहिए। अब हम कैलकुलेशन के रिलेटेड बात करें, ठीक है। अब हम ये सब बात नहीं करेंगे, ठीक है, अब हम ये सब बात नहीं करेंगे, अब हम सीधे कैलकुलेशन, जैसे हम डायोड सोल्व करते थे, जेनर डायोड सोल्व करते थे, वैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, वैसे ही इसको सोल्व करेंगे। तो ये कुछ नया नहीं, ठीक है, ये कुछ नया नहीं, ठीक है। इन मोस को देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे। इन मोस को देखिए कैसे सोल्व करेंगे। अब हम ना सबसे पहले पोटेंशियल जो निकालेंगे वो हम VGS निकालेंगे। क्या चीज? VGS निकालेंगे। तो VGS का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अब VGS का वैल्यू को 2 हो सकता है, VGS कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि VTN, VGS क्यों नेगेटिव अप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है। हमको चार्ज खींचना है तो नेगेटिव कैसे अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। हम ये क्या रहे हैं, यदि VGS का पोटेंशियल यानी एक पॉजिटिव पोटेंशियल VT से N से ज्यादा है और VTN भी पॉजिटिव, ज्यादा कब हो सकता है, बड़ा होगा। जैसे हम कह रहे हैं 2 वोल्ट से एक ज्यादा पोटेंशियल लो नहीं है, 2 वोल्ट से एक ज्यादा पोटेंशियल होगा तो नेगेटिव नहीं हो सकता, 2 वोल्ट से ज्यादा एक पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका थ्रेशोल्ड पॉजिटिव होता है, तो इससे ज्यादा लेने का मतलब ग्रेटर देन लेना पड़ेगा। हम क्या करें, VGS का पोटेंशियल बड़ा होगा VTN से, पहले छोटा मान लेते हैं। यदि VGS का पोटेंशियल VTN से छोटा होगा तो बताइए क्या होगा, यदि VGS का पोटेंशियल VTN से छोटा होगा कंडक्ट करेगा नहीं, तो इसको बोला जाता है ऑफ रीजन या फिर कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। और इस केस में आप कुछ भी कर लो VDS पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस समय कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आईडी कितना होगा 0, यानी VDS कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता है, इसमें VDS कुछ भी रहे आईडी 0 होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब VGS बड़ा है VTN से, ठीक है, इक्वल से साइन पर भी क्या होगा, सेम ही सिचुएशन होगा, ऑफ ही रहेगा।
ये इससे थोड़ा सा होने पर ही चैनल इफेक्टिव क्रिएट होता है, ठीक है ना। अप टू दिस आयन ही रहता है, इसके बाद यदि बड़ा हुआ तो ये हमारा एनमॉस ऑन हो जाएगा, यानी ये ऑफ नहीं रहेगा, पहले ऑफ था तो ये ऑन हो जाएगा। अब ये ऑन होगा तो ये दो भाग में डिवाइड हो सकता है। क्या ऑन होगा तो आइदर लीनियर रीजन में जा सकता है और सैचुरेशन रीजन में जा सकता है। तो लीनियर रीजन में क्या होगा, लीनियर रीजन में क्या होगा, VDS is less than VGS minus overdrive voltage, VGS minus VTN, ठीक है, VTN। और सैचुरेशन रीजन में क्या होगा, VDS is greater than equal to पर ही सैचुरेशन है, इक्वल टू क्या होगा, VGS minus VTN, ठीक है, ये इक्वल टू पर। इसका मतलब अब फिर VDS को उस पोटेंशियल ओवरड्राइव वोल्टेज से कंपैरिजन करना पड़ेगा। यदि VDS का पोटेंशियल लेस देन है VGS माइनस VTN तो लीनियर रीजन। देखो ये ब्रांचिंग कैसा है, जेनर डायोड जैसा, ठीक है, ऐसा ही तो होता था। यहाँ पर फॉरवर्ड बायस तो ऑन आईडी, इसके बाद रिवर्स बायस तो ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं, चेक करो, सेम सिचुएशन है यार, बोले ना हर चीज ये पूरा कॉमन ही हो जाता है, पूरा एनालॉग सेम ही है। सैचुरेशन सैचुरेशन ठीक है, सैचुरेशन ठीक है, सैचुरेशन। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है, ये जो फ्लो चार्ट बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्लो चार्ट जो बना है वो बहुत इंपॉर्टेंट। ये फ्लो चार्ट जो बना है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसका इक्वेशन आईडी निकालना पड़ेगा, इन डिफरेंट रीजन आईडी का क्या इक्वेशन होता है वो निकालना पड़ेगा। आईडी कैसे फ्लो हो रहा है इन मोशन, यदि पूछे कि आईडी कैसे फ्लो हो रहा है, ड्रेन टू सोर्स या सोर्स से ड्रेन, तो आप मेरे को बोलिएगा पहले चार्ज किधर जाएगा, चार्ज हमेशा जाएगा सोर्स से ड्रेन, ये तो फिक्स है कि चार्ज जाएगा हमेशा ड्रेन सोर्स से ड्रेन। और चार्ज कैसा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यदि सोर्स से ड्रेन जा रहा है तो करंट कैसे फ्लो होगा, ड्रेन टू सोर्स, यानी आईडी फ्लो होगा ड्रेन से सोर्स, ठीक है, आईडी फ्लो होगा ड्रेन टू सोर्स, ठीक है। अब इस आईडी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ आईडी इन डिफरेंट एरिया, ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा डायग्राम, हम सिर्फ चैनल रीजन को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। देखिएगा हमारा चैनल रीजन क्या है, इसको हम थोड़ा जूम करके बनाए, यहाँ तक रहता है, ठीक है, ठीक है। ये एग्जैक्ट डायग्राम पूरा एकदम सही नहीं बना हुआ, तो ये पूरा यहाँ तक रहता है, तो ये हमारा चैनल है, ठीक है। चैनल को यदि हम अच्छा से दिखाएं तो देखिएगा कैसा होगा चैनल, चैनल को यदि हम अच्छा से दिखाएं तो देखिएगा कैसा होगा चैनल। सबसे पहले सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कैसा लेयर है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, मेटल का प्लेट के नीचे है, जैसे मेटल का प्लेट देख रहे हैं ना, उसके नीचे है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर ऐसे पूरा, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर। तो मैं इस रीजन में से बनाऊं तो ये यहाँ पर क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसके ऊपर मेटल है, ठीक है। तो मेटल का लेयर नहीं बनाते, सिर्फ सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा चैनल क्रिएट हुआ, ठीक है, ये इधर भी है, ठीक है, इधर भी, और हम इधर इसको दिखाई नहीं, सिर्फ इसका ये वाला पार्ट को दिखाएं, ठीक है। यहाँ से यहाँ लेंथ जो है,
ये W है, ये विड्थ हमारा W है, ठीक है। ये एकदम पैरामीटर एकदम एग्जैक्ट आपका स्टैंडर्ड बुक का सारा पैरामीटर, ठीक है। ये लेंथ हमारा, ये वाला लेंथ को मैं बोल रहा हूँ, लेंथ हमारा L है। जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का थिकनेस है वो TOX है, ठीक है। यदि आप इसको भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो थिकनेस है, इस थिकनेस की बात करें, व्हाइट कलर से जो दिख रहा होगा TOX है, ठीक है, TOX है, ठीक है। इधर साइड हमारा क्या है, सोर्स, ये क्या, ड्रेन, ये क्या, गेट। गेट वाला पार्ट को हम सिर्फ दिखाएं, ठीक है। चलिए, चलिए ऐसा, यहाँ पर एक कैपेसिटर फॉर्म होगा, इस सेमीकंडक्टर मटेरियल ऊपर मेटल नीचे ऑक्साइड से कैपेसिटर फॉर्म होगा। वो कैपेसिटर कैसा होगा बता सकते हैं? कैपेसिटर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इस प्लेट का गेट से कनेक्टेड है, ठीक है। ये दोनों टर्मिनल है, नीचे मटेरियल से कनेक्टेड है, ऊपर वाला गेट से कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो थिकनेस होगा, जितना सिलिकॉन डाइऑक्साइड का थिकनेस होगा, क्योंकि वो इंसुलेटर है, इंसुलेटर का थिकनेस लिया जाता है, ठीक है। ये इसका थिकनेस कितना है, TOX। इसका एरिया A, और ये वाला, अच्छा एरिया बता सकते हो कितना कैपेसिटर फॉर्म होगा तो कितना हो जाए। इसका कैपेसिटेंस में एरिया कितना लिखिएगा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जैसा ही बिहेव करता है, ठीक है। इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जैसा ही बिहेव करता है। तो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर बेसिक तो पता होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ऐसे इसका जो डेरिवेशन किया गया वो इससे किया गया, C बराबर dq अपॉन dv, ठीक है। यहाँ से जो डेरिवेशन आया है वो है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ A बाई डी, ठीक है, एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ A बाई डी, ठीक है। C बराबर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ किसका, इसका एप्सिलॉन लिखिए, ऑक्साइड लेयर का, नॉट सिलिकॉन का। कंफ्यूजन के लिए बहुत सारा पैरामीटर गलत गलत दिया होगा, ठीक है। ये क्योंकि इंसुलेटर जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये SiO2 का लेयर है, ये SiO2 का लेयर है, ठीक है। तो इसी का लिखेगा ना, ठीक है। यहाँ पर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो सेमीकंडक्टर का
इलेक्ट्रॉन्स का लेयर, ठीक है। ये हम TOX इसका थिकनेस मान रहे हैं। तो इसमें इंसुलेटर का परमिटिविटी लिखेंगे एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ OX मतलब ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एरिया डिवाइडेड बाय थिकनेस कितना है T1, ठीक है। अच्छा, एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू relative permittivity of silicon dioxide, relative permittivity of silicon dioxide, relative permittivity of silicon dioxide। आपको पता है क्या दे देगा कि relative permittivity of silicon भी दिया हुआ रहेगा, ये गलती से भी नहीं कीजिएगा कि सिलिकॉन का ले लीजिए, और ये सब डेटा को कैलकुलेशन में ले जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ज्यादा करेगा तो कैपेसिटेंस पूछेगा, ये ज्योमेट्री देगा, ठीक है, तो कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए ऐसा, एरिया क्या लिखेगा, यदि आपसे पूछा जाए एरिया यहाँ पर क्या होगा, प्लेट का एरिया कैसे डिफाइन कीजिएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्लेट का एरिया सब डिफरेंट है। एरिया दिस डिफाइंस द प्लेट का एरिया, W विथ L लेंथ, W इंटू L, ये हमारा एरिया ऑफ प्लेट जो आप लिखे हैं A, दैट इज समथिंग कॉल्ड प्लेट का एरिया, ठीक है, प्लेट का एरिया, ठीक है। चलिए तब हम लोग यहाँ पर COX बटा COX बराबर क्या लिख रहे हैं UX, ठीक है। इसको मैं COX से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, COX, अब मैं यहाँ पर डैश यूज कर रहा हूँ, बताता हूँ COX डैश बराबर क्या है, COA डैश मतलब कैपेसिटेंस ऑफ दिस प्लेट, इसका कितना कैपेसिटेंस है, एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ OX A by TOX। अब यदि कहें COX डैश बटा एरिया क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, फैराड में, और COX बटा A का वैल्यू कितना होगा, यानी कैपेसिटेंस पर मीटर स्क्वायर, यानी पर यूनिट एरिया का कितना कैपेसिटेंस होगा, यानी यहाँ पर एक छोटा सा एरिया यूनिट ले लिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, वो मैं पूछ रहा हूँ, ना कि पूरा प्लेट का कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ OX बटा TOX, दिस इज फैराड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी को बोला जाता है COX, यानी मॉस्फेट क्वेश्चन में ना कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया काफी पॉपुलर है, समझे ना, F फैराड पर मीटर स्क्वायर काफी पॉपुलर है, उसको COX देता है। तो ज्यादातर क्वेश्चन में क्या देखेगा, कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, ये यूनिट से पता देंगे चलेगा, ये फैराड पर मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया। यदि आपको इस प्लेट का एरिया दे दिया जाए तो कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी COX पता है, COX डैश निकालना बहुत आसान, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। तो आज के बाद से COX क्या होगा मॉस्फेट में, कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया विच इज एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ OX बटा TOX, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैराड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए बस मेरे को ये समझाना था, ठीक है। अभी कौन सा रीजन में चल रहा है, देखिए पिंच ऑफ नहीं हुआ ना, यानी लीनियर रीजन में हम कर रहे हैं, ठीक है, सारा जो डेरिवेशन है सब लीनियर। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। तो COX क्या है, कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, नॉट कैपेसिटेंस फैराड, फैराड पर मीटर स्क्वायर, फैराड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है चलिए यहाँ तक ठीक है। अब हम आईडी का इक्वेशन लिख लेते हैं विदाउट एनी डेरिवेशन, ठीक है, इतना मेरे को बताना था। इसके बाद आईडी का जो इक्वेशन होता है, यदि आईडी को डेरिवेशन आपको चाहिए तो डिवाइसेस वाला मेरा नोटबुक पढ़ाएंगे तो उसमें देख लीजिए, वीडियो तो सारा आपके पास अवेलेबल रहेगा। डिवाइसेस हम लोग को नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए, ऐसे तुम्हारा सब्जेक्ट तो ज्यादा है, जरूरत इलेक्ट्रिकल वाले को जरूरत है।
आईडी का जो इक्वेशन होता है ये होता है म्यू एन, ठीक है। और आज के बाद याद रखना म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बटा एल, ये भूल नहीं सकते हो, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। VGS माइनस VTN इंटू VDS ऐसा है। क्या बोले, म्यू एन से एक्स डब्ल्यू बटा एल VGS माइनस VT इंटू VDS VDS स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आपका इक्वेशन। अब एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। थोड़ा लंबा हो गया इसको इक्वेशन, और याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक तो डेरिवेशन नहीं है, करवाएं, ठीक है। हमारे AID हर एक के लिए नहीं, एक बार कंडक्ट तो करें ना, ये नहीं कि कट ऑफ रीजन में है तब पर भी लगा देना, नहीं, समझ में आया। ये प्रॉपर लीनियर रीजन में है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन लिखे हैं प्रॉपर लीनियर रीजन में, पूरा लीनियर रीजन में काम करेगा। इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं हो चाहिए, अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट जो है इसके बाद हम लोग केस करके डिस्कस करेंगे। लीनियर रीजन में, लीनियर रीजन का क्या कंडीशन है, ये पहले चैनल क्रिएट हो गया, पहले चैनल क्रिएट हो गया तो VGS शुड बी ग्रेटर देन VTN और VDS इज लेस देन इक्वल टू VGS माइनस VT, ठीक है। ठीक है, चलिए अब इसका करके एक बार करके लिखते हैं। म्यू एन लिखेगा, म्यू एन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कितना फ्रीडम मतलब इलेक्ट्रॉन कितना इजीली किसी मटेरियल में मूव कर सकता है, दैट डिपेंड द मोबिलिटी, ठीक है। तो लिखिए मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये होगा, इसका यूनिट जो रहेगा सेंटीमीटर वोल्ट सेकेंड और मीटर स्क्वायर वोल्ट पर वोल्ट सेकेंड, ठीक है। COX ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, ये क्या होगा, आइदर फैराड पर मीटर स्क्वायर और फैराड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यूनिट पक्का यहाँ पर ना बहुत तंग करेगा, इसलिए यूनिट पर बहुत केयरफुल रहिएगा। लिख लीजिए, आप मॉसफेट के टॉपिक में लिखिएगा, यूनिट शुड बी केयरफुल, मतलब मॉसफेट में यूनिट का बहुत केयर किया जाता है, ठीक है। कहीं पर ब्रैकेट में आप लिख लीजिए बी केयरफुल ऑन यूनिट, बहुत गलती होता है यूनिट में। इसमें कुछ गलती हो सकता था यूनिट में, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, which is equal to absolute permittivity बटा relative permittivity of नॉट सिलिकॉन। यहाँ पर गलती कर देते हैं बहुत लोग, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड में सिलिकॉन जब ऑक्साइड लेयर में कन्वर्ट होता है तो उसका परमिटिविटी अलग होता है, ठीक है। ये होगा 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस 12 इंटू 3.9, ठीक है। ये बराबर आ जाएगा 3.45 इंटू 10 के पावर माइनस 11 फैराड पर मीटर। ध्यान से सेंटीमीटर में रहा है, फिर भी केयरफुल फैराड पर मीटर में निकालें, ठीक है। चलिए मैं कुछ डेटा भी बता देता हूँ। माइक्रो जो होता है उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो म्यू से
ये 10 के पावर -6 को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद मिली, ये सब यूनिट देखने को मिलेगा। 10 के पावर -3 फेमटो, 10 के पावर -15, ये भी फेमटो सुने हो, फेमटो सर नाम का सुन, हाँ फेमटो फैराड। एक कैपेसिटर कभी कभी यूज होता है जब बहुत लो, ये सब में बहुत कम कैपेसिटेंस आता है तो फेमटो फैराड आना बहुत नॉर्मल चीज है, ठीक है। 10 के पावर -15 के टर्म में आना बहुत नॉर्मल चीज है। TOX लिखेगा, थिकनेस ऑफ, थिकनेस ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड, ये क्या रहेगा, आइदर मीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, ठीक है, ऐसा हो। देखिए, हमको अब इनमोस्ट में टोटल कितना चीज को याद रखना है। पहला तो इक्वेशन आईडी, वो तो आप नहीं भूल सकते हो, आईडी का इक्वेशन नहीं भूलना, ठीक है, आईडी का इक्वेशन नहीं भूलना। आईडी बराबर म्यू एन COX W/L, बार बार लिखो VGS, आज ही 10 बार लिखो, VGS माइनस VTN का होल स्क्वायर, VGS माइनस VT इंटू VDS माइनस VDS स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ऐसा होता है एक एक, ठीक है। इसके बाद बताइए, दो कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, ठीक है, दो कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, ठीक है। कौन कौन, आईडी वर्सेस VDS, दूसरा आईडी वर्सेस VGS, ठीक है, ये आईडी वर्सेस VDS, आपको पता है VDS को बड़ा, यहाँ पर चैनल क्रिएट कर दिया, अदरवाइज कैरेक्टरिस्टिक कैसा बनेगा, जीरो बड़ा, ठीक है। चैनल क्रिएट कर दिए, करंट शुरू में लिनियरली राइज करता है, उसके बाद थोड़ा देर के लिए सब लिनियर होता है, देन सैचुरेट कर देता है ना, ठीक है, ऐसा। ये जिस पॉइंट पर सैचुरेट होता है उसको बोला जाता है एट द एज ऑफ सैचुरेशन, EOS, एज ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है इसमें, VDS में बराबर VGS माइनस VTN, है ना, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। चलिए, एज ऑफ सैचुरेशन ऐसा आता है, ये ये इससे जस्ट पहले लीनियर, इसके जस्ट बाद सैचुरेशन, यानी ये एज ऑफ सैचुरेशन, इसको आप लीनियर रीजन में भी काउंट कर सकते हैं, एज ऑफ सैचुरेशन को, सैचुरेशन रीजन मतलब बाउंड्री, दोनों में किसी में भी काउंट कर दो, क्योंकि ग्राफ तो कंटिन्यूअस है ना, ग्राफ कंटिन्यूअस रहता तो कुछ फर्क पड़ता है, तो ग्राफ तो कंटिन्यूअस है ना, तो आप इसमें दोनों रीजन में कहीं भी काउंट कर लो एज ऑफ सैचुरेशन को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन, इस सैचुरेशन रीजन में ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, आईडी का क्या इक्वेशन हो जाएगा सैचुरेशन रीजन, हमको पता है ये एज ऑफ सैचुरेशन, इसके बाद तो सैचुरेशन आ रहा है, तो हम VDS इक्वल टू VGS माइनस VT पुट कर दें, VDS इक्वल टू VGS माइनस VTN पुट कर दें, ये किसमें हो जाएगा, सैचुरेशन रीजन में करंट का वैल्यू हो जाएगा, तो लिखिएगा इन सैचुरेशन रीजन, इन सैचुरेशन रीजन, इन सैचुरेशन रीजन, आईडी कैन बी एक्सप्रेस, आईडी कैन बी एक्सप्रेस एज
क्या पुट कर दीजिएगा, VDS इक्वल टू VGS माइनस VT, तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है। क्या पुट किए इसमें, VDS इक्वल टू, सैचुरेशन रीजन में VDS इक्वल टू VGS माइनस VT, VT, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो सोल्व कीजिए तो, म्यू COX W बटा L, और क्या हो जाएगा, W बटा L ID बराबर, याद है यही सब इक्वेशन हम लिखे थे, 1/2 टाइम्स ऑफ VGS माइनस VTN का होल स्क्वायर, इस सैचुरेशन रीजन में होगा, ठीक है। इसको कुछ ऐसा सजा के लिखते हैं, 1/2 टाइम्स ऑफ म्यू एन COX W बटा L VGS माइनस VTN का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आएगा। अच्छा देखिए, दिस करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ VDS, मतलब VDS पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सही तो बात है। ये इसके बाद VDS को आप चेंज कर रहे हो मगर ID चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं उस पर वो चेंज हो रहा है, तो उससे इंडिपेंडेंट है, इसलिए दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ VDS, इंडिपेंडेंट ऑफ VDS, VDS है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ VDS। लिखिए लीनियर और ट्रायोड रीजन, लीनियर और ट्रायोड रीजन, हम ना इस इक्वेशन को लीनियर रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, ये जान लो कि लीनियर रीजन में क्या होता है, VDS का वैल्यू बहुत कम होता है। क्यों VDS का वैल्यू बहुत कम होता है, VDS का वैल्यू कम होता है क्योंकि VDS छोटा होता है VGS माइनस VT, VGS एक स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, 2 वोल्ट 3 वोल्ट, और ये वाला VTN भी एक स्मॉल क्वांटिटी, डिफरेंस भी स्मॉल क्वांटिटी है, उससे भी छोटा, एक बहुत छोटा पोटेंशियल होता है, ठीक है। यानी हम यदि हम इस रीजन लीनियर रीजन में इसके आसपास एनालिसिस करें, ठीक है, और ऐसे ही बताए इसके बहुत आगे जाने पर ऐसा होगा कि ये सब लीनियर रीजन में हो जाता है, तो लीनियर रीजन मतलब हम एकदम नजदीक में एनालिसिस कर रहे हैं, छोटा सा, यानी VDS अप्लाई किए, VDS इज वेरी स्मॉल, तो लिखना इन लीनियर और ट्रायोड रीजन, in linear or triode region if VDS is a small, if VDS is a small, VDS को तो स्मॉल रहना ही पड़ेगा, मगर VDS को तो VGS माइनस VTN से छोटा रहना पड़ेगा, मगर वो छोटा क्वांटिटी भी कम है, ठीक है, यदि वैल्यू कम है तो लिखिए VDS is a small, VDS is a small। हमारे पास इक्वेशन क्या है, देखिएगा हमारे पास इक्वेशन क्या है, ID बराबर ऐसा, तो देखिएगा यदि क्वांटिटी छोटा है तो उसका स्क्वायर कीजिएगा तो कोई ऑलमोस्ट बहुत छोटा होगा, समझ में आया, ऑलमोस्ट बहुत छोटा होगा, इस क्वांटिटी में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, इसका मतलब ID का अप्रोक्सीमेटेड इक्वेशन क्या निकाल सकते हैं, ID का अप्रोक्सीमेटेड इक्वेशन क्या निकाल सकते हैं, म्यू एन COX W बटा L VGS माइनस VT, ऐसे हमेशा इंटू VDS, ये हमेशा यूज नहीं करना है, ठीक है, मैं बताऊंगा। अब मेरे को दोनों को देख के बताओ कि कौन सा रीजन में ज्यादा अच्छा लग रहा है रिजल्ट,
सैचुरेशन या लीनियर में? ध्यान से देखिए बताओ। लीनियर में अप्रोक्सीमेशन के बाद है ना, नॉट अप्रोक्सीमेशन लिया जाए नहीं लिया जाते हो ना, एग्जैक्ट तो है ना, ये दोनों में कौन ज्यादा अच्छा लगता है? सैचुरेशन। क्यों? 1/2 टाइम्स ऑफ म्यू इन डब्ल्यू बटा VGS माइनस VT का होल स्क्वायर, ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो तुमको यदि मॉसफेट को दिया जाए, ठीक है, मॉसफेट को दिया जाए, ठीक है, और वो कट ऑफ रीजन में नहीं है, ठीक है, इसका मतलब आइदर वो लीनियर और सैचुरेशन में होगा, ठीक है। तो तुमको अपने से एज्यूम करना पड़े कि ठीक है कि ये शुरू में मान लेते हैं लीनियर, पहले नहीं कहते थे कि डायोड को मान लेते हैं कि फॉरवर्ड बायस, ऐसा ही हमको पता है कि कट ऑफ में नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि एक्टिव में होगा, यानी लीनियर में होगा। तो ये अच्छा रहेगा कि मान लेते हैं सैचुरेशन, ये अच्छा रहेगा। कौन सा अच्छा रहेगा? और हमको ये नहीं पता कि ये लीनियर में है या सैचुरेशन में, तो क्या मानना अच्छा रहेगा, सैचुरेशन या लीनियर? लीनियर, क्योंकि इक्वेशन बहुत आसान है, समझ में आ रहा है। इसलिए मॉसफेट का जितना क्वेश्चन बनाया जाता है पहले क्या माना जाता है? सैचुरेशन। और बीजेटी का जितना क्वेश्चन बनाया जाता है क्या माना जाता है? एक्टिव। समझ में आ रहा है। तो सबका इजी मतलब किसके अनुसार इजी हो रहा है ना, उसके अनुसार डिफाइन किया गया, ठीक है, इजी कब कैसे है उसके अनुसार से डिफाइन किया गया, ठीक है। अब इसमें म्यू एन स्यू एक्स डब्ल्यू बटा एल को के एन माना गया है, उसका कुछ रिजल्ट लिखा गया है, तो उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉपी कर नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिएगा, id in terms of kn and kn dash, id in terms of kn and kn dash, ठीक है। बस अपने से पैरामीटर हम लोग को kn और kn dash के टर्म में क्या रिजल्ट आता है देखिएगा। id का हमारा इक्वेशन आ गया, सर एग्जैक्ट इक्वेशन, id in terms of kn और kn dash, kn ऐसे बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर। मैं इसका नाम पूरा दिखाता हूँ, kn और kn dash, ठीक है। हमारे पास जो id आया कुछ ऐसा, id का वैल्यू क्या है? id का वैल्यू है म्यू एन, एग्जैक्ट इक्वेशन यदि चर्चा करें तो क्या है? म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बटा एल, ठीक है। इसको तो आप बहुत बार लिखिए, VGS माइनस VTN इंटू VDS, ठीक है। अब बता देते हैं, मैं ना इसको दोनों मॉस में यूज करूँ, पी मॉस और एन मॉस में, तो थोड़ा सा मैं एक काम करूँ तो इसको VTN ना लिखूं, क्योंकि VTP और VTN दोनों के लिए यूज करूंगा, ठीक है, ये दोनों का ये काम होगा, तो इसको क्योंकि VT लिख रहा है, ठीक है। अब मैं सिर्फ VT, अभी तक मैं एनमॉस के लिए हमारी इक्वेशन दोनों जगह वैलिड है, यदि आप ऐसा लिखना चाह रहे हैं तो लिखिए, मगर हम VT लिख रहे हैं, यहाँ पे समझ जाइए VT इज द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ऑफ एनमॉस, VDS का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऐसा, ठीक है। मान लीजिए VT इज द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ऑफ एनमॉस, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस म्यू एन सी ओ एक्स, म्यू एन सी ओ एक्स म्यू एन सी ओ एक्स डैश को मैं के एन बोल रहा हूँ, ठीक है। म्यू एन सी ओ एक्स को मैं म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बटा एन को के एन बोल रहा हूँ, और म्यू एन सी एक्स को मैं बोल रहा हूँ के एन डैश, के एन डैश। इसका यूनिट क्या होगा? म्यू एन का यूनिट याद है क्या था? सी ओ एक्स का क्या यूनिट है? ये है फैराड पर मीटर स्क्वायर या फैराड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फैराड पर मीटर स्क्वायर। म्यू एन का यूनिट क्या है? एक बार लास्ट पेज दिखाए ना। लास्ट पेज, म्यू एन का यूनिट बताओ पहले। VT बराबर होता है म्यू एन टाइम्स सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट। वोल्ट सेकंड। ये कैसे याद रहेगा? देखिएगा, एक फार्मूला होता है डिवाइसेस, थोड़ा बहुत डिवाइसेस थोड़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर म्यू एन टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। म्यू एन टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कितना होता है? वोल्ट पर मीटर। इसका क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, ठीक है।
वोल्ट सेकेंड। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा। वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, फेराड वोल्ट सेकेंड। ठीक है, क्यू बराबर क्या होता है, सी इंटू बी, वोल्ट फेराड कूलम, कूलम। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं P बराबर डी क्यू अपॉन डी टी ना। क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कूलम, कूलम आगे, कूलम पर वोल्ट पर इंटर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड एम्पियर, एम्पियर पर वोल्ट पर। इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर वोल्टेज पर। ठीक है, यूनिट इंपॉर्टेंट होता है इसलिए मेरे को यूनिट का काफी ध्यान रखना पड़ेगा। W बटा एल को बोला जाता है एस्पेक्ट रेशियो। देखिए, W बटा एल को बोला जाता है एस्पेक्ट रेशियो, AS PCT, एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट्स रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो। W is the width, L is the length, मीटर मीटर कैंसिल, एस्पेक्ट रेशियो, रेशियो इज यूनिट क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूँ क्या, कोई को बुक में ना, कोई को बुक में इसको बीटा लिख देता है। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो केन को ना बीटा लिख देता है, केन को रिप्रेजेंट नहीं करता है बीटा, बहुत बार आईआईटी प्रोफेसर भी केन को बीटा लिखते हैं। अब ये सबसे तुम कंफ्यूज हो जाए तो होगा क्या कि बीटा लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तुम्हें इक्वेशन पता है ना, म्यू सी एक्स डब्ल्यू बटा एल को कोई बीटा लिखे, जीटा लिखे, गामा लिखे, पाई लिखे, पता नहीं क्या लिखे, पर हमको वहां पर यानी ओरिजिनल इक्वेशन पता है तो वहां पर सब्स्टिट्यूट क्या करें। कभी कभी क्या दिक्कत होता है ना, कभी कभी लोग ऐसा लिख देते हैं केन का वैल्यू, ऐसा लिख देते हैं, तो ये तुम गलत नहीं कर देना कि केन का वैल्यू है सर 1/2 टाइम्स ऑफ म्यूएन, ऐसा भी बुक में लिखा हुआ है म्यूएन सीओएक्स डब्ल्यू टा, तुम बोलोगे केन गलत लिखा हुआ नहीं, आपका केन जो है म्यूएन सीओएक्स बटा डब्ल्यू एल, इसका मतलब जो गिवन है वो क्या है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए केन डिफाइन करके दे दिया इसका कुछ वैल्यू 1000। ठीक है, तो आपका केन का आंसर क्या होगा, आप तो इसको मानते हैं ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स दिस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन में केन कैसे डिफाइन करके क्या वैल्यू दे रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे x कहीं पर वेरिएबल, x एक वेरिएबल कहीं पर 4 आए तो 4 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 5 आए तो 5 सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये भी एक वेरिएबल है। ठीक है, इसका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है, कभी kn लिखा रहता है, kn डैश लिखा रहता है, और हमारा kn तो पता है, हम जो जिस फार्मूला में kn लिखने वाले उसका फार्मूला में kn कैसे डिफाइन वो हमें पता है, हम लोग को काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब बताइए सैचुरेशन रीजन में इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या चीज हो जाएगा, ये इक्वेशन kn के टर्म में क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा, id बराबर u1cx को क्या लिखेंगे, kn, और क्या होगा, ये छोटा हो गया इक्वेशन इसलिए kn के टर्म में vgs माइनस vt इंटू vds माइनस vds का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये छोटा हो गया। मगर यहाँ अब इक्वेशन को यही याद कर जाइएगा kn टाइम्स ऑफ दिस, मगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि kn क्या है, क्योंकि वो kn वेरिएबल नाम से दे रहा है, मगर kn को कुछ और डिफाइन किए हुए, कभी कभी क्या रहा है kn इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ cux डिफाइन किए हुए, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दिए म्यू टाइम्स cux का वैल्यू तो गलत हो जाएगा, w बटा l कहाँ गया, मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब हमारा kn और एग्जाम में जो kn दिया वो दोनों डिफरेंट भी हो सकता है, मगर ये फार्मूला से रिजल्ट गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इधर आप एज इट इज फार्मूला को ही ध्यान में रखिए या वेरिएबल के केन के टर्म में दिमाग में रखिए, केन के टर्म इसलिए देखा जाता है क्योंकि ये सब पैरामीटर लेंदी होता है, कांस्टेंट वैल्यू दिया रहता है, तो ज्यादातर में डायरेक्ट सब हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, केन क्या है, ठीक है, केन क्या है, तो ऐसा है। अब बताइए सैचुरेशन रीजन में क्या होगा ये इक्वेशन, जब हम इसको सैचुरेशन रीजन में इक्वेशन लिखेंगे, सैचुरेशन रीजन में इक्वेशन लिखें तो क्या होगा, आईडी बराबर होगा, देखिए kn टाइम्स ऑफ
k in terms of VGS माइनस VT को VDS को VGS माइनस VT कर दीजिए, ये 1/2 टाइम्स ऑफ VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। अच्छा, हम कह रहे हैं सैचुरेशन रीजन में को ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है, ये गलत है सर, बताइए। n टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखिए, VGS माइनस VT एन का होल स्क्वायर, ये सही है गलत? ये सही भी हो सकता है, बस वो केन को देखिए ऐसा डिफाइन कर दिया ना 1/2 टाइम्स ऑफ म्यू सी एक्स डब्ल्यू बटा एच, तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। पर हमारे अनुसार केन क्या है ना, हम उसके अनुसार तो ये लिखेंगे, मतलब कोई ऐसे डिफाइन कर दे कि आईडी इसका टू, देखो दोनों का इंट रिजल्ट सेम होना चाहिए। ये वेरिएबल को तुम किससे नाम से दे रहे हो, राम रहीम श्याम, उससे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे लिखा देखना, केन टाइम्स ऑफ केन टाइम्स ऑफ केन टाइम्स ऑफ क्या लिखा, VGS माइनस VT का होल स्क्वायर, वेयर क्या लिखा हुआ है, केन इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ म्यू सी एक्स डब्ल्यू बटा एल, है ना, ये बिल्कुल सही है। और आप लिखे हो ऐसा, यहाँ पर केन क्या है, यहाँ पर केन कुछ और होगा, केन होगा म्यू एन, समझ में रहा, सी एक्स डब्ल्यू बटा एल। हो सकता है दो टीचर का रिजल्ट, दोनों टीचर का सेचुरेशन रीजन में रिजल्ट डिफरेंट हो जाए, तो अलग अलग टीचर का सेचुरेशन रीजन में रिजल्ट डिफरेंट हो जाए, मगर उसका सॉरी इक्वेशन डिफरेंट हो जाए, मगर रिजल्ट कभी डिफरेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसका आंसर अलग आ गया, आंसर कैसे अलग, आंसर तो इसके अनुसार से आएगा ना, यहाँ पर पुट कर दो सेम ही आ रहा है, यहाँ से पुट कर दो सेम ही आ रहा है, ठीक है, तो अलग अलग वेरिएबल, तो यहाँ से कोई कंफ्यूजन का मतलब दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, बी केयरफुल, ये भी सही है, ये भी सही है, मगर ये कब कैसे सही है ये हम नहीं कभी यूज नहीं करेंगे, मेरा जो केन रहेगा ना वो हमेशा यूज करेंगे, तो आप अपना हैबिट में केन को याद रखिए कि क्या रखें, हमारे अनुसार ही आप चलिए। अब देखिए लीनियर रीजन में क्या होगा, अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट, लीनियर रीजन में अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट क्या होगा, क्या हो जाएगा, लीनियर रीजन में अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट आईडी बराबर, देखिएगा आपका क्या था, म्यू एन क्या बोल रहे थे, लीनियर रीजन में आईडी का जो इक्वेशन है, लीनियर रीजन में जो आईडी का इक्वेशन आएगा, अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट क्या जाएगा, आईडी बराबर कितना, म्यू एन, मतलब एग्जैक्ट क्या, म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बटा ए VGS माइनस VT इंटू VDS, ठीक है, ऐसा है ना, ऐसा आपको पता है लीनियर रीजन में VDS बहुत स्मॉल होता है, वेरियस में क्या कर सकते हो, आईडी बराबर, ये सब फटाफट कैलकुलेट करने का बारी आने से, सी ओ एक्स डब्ल्यू बटा एल, इसको क्या कर सकते हैं, VGS माइनस VT इंटू VDS, ठीक है। अब यदि बताएं कि लीनियर रीजन में इसका दो आईडी अपॉन दो VDS निकालने के लिए क्या है, ठीक है, लीनियर रीजन में दो आईडी बटा दो VDS का वैल्यू पूछे, हम ऐसा पूछे कि आपको लीनियर रीजन में दो आईडी बटा दो VDS का वैल्यू बताना है, दो VDS का वैल्यू बताना, कितना हो जाएगा, अच्छा ये क्या हो जाएगा, केन के टाइम, केन टाइम्स ऑफ VGS माइनस VT इंटू VD, ठीक है, तो लीनियर रीजन में तो यहाँ पर ऐसा इक्वेशन, और आपका KM क्या था, काफी इंपॉर्टेंट है ना, तो यहाँ से यदि इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा,
VDS के रिटर्न तो सिंपली Kn टाइम्स ऑफ VGS माइनस VT होगा, है ना, ये आएगा। मगर जहाँ पर हमारा Kn क्या है, नॉट 1/2 W बताया। यदि किसी का 1/2 यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ Kn आ जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? आपसे पूछे रेजिस्टेंस क्या था लीनियर रीजन में, इसका जो रेजिस्टेंस आया था, ये ग्राफ आया था ना, आईडी वर्सेस VDS के ग्राफ में इसका जो स्लोप आया वो वैल्यू आया, यहाँ पर जो लीनियर रीजन में इम्पीडेंस ऑफर करेगा वो क्या होगा, बताइए कितना हो जाएगा। RDS जिसको बोले थे, RDS ये होगा 1 बटा स्लोप, ठीक है, और 1 बटा स्लोप किसके बराबर होगा, 1 बटा Kn टाइम्स ऑफ VGS माइनस VT आएगा ऐसा। ठीक है, ठीक है, ऐसा, चलिए, ठीक है, ऐसा। तो ये सब है इंपॉर्टेंट, मगर आपको ज्यादा बोला जाए कि RDS का वैल्यू हमको एग्जैक्ट में लिखने के लिए बोला जाए तो क्या होगा, RDS ज्यादा अच्छा। केन का वैल्यू पुट कर देंगे कि हर एक में केन क्या माना है और डिफर कर सकते हैं, समझेगा। तो 1 बटा म्यू है, चलिए ये आएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन मतलब थोड़ा घुमाएगा, ठीक है, वैसे कैसे घुमाएगा, सैचुरेशन रीजन की इक्वेशन क्या है, ठीक है? मतलब आपसे रेजिस्टेंस वगैरह नहीं पूछेगा, कुछ ऐसा पूछेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, सैचुरेशन रीजन में क्या है, अब पूरा स्पेसिफिक होगा कि अच्छा किस रीजन में है, क्या है। इन सैचुरेशन रीजन में आईडी बराबर कितना है, आईडी बराबर है Kn/2, वेयर Kn क्या है वो हम बता चुके इतना बार, Kn है μ/x W बटा, अब क्या होगा, VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। आपसे पूछेगा दो VGS क्या होगा, ये पता है, रेजिस्टेंस नहीं, इम्पेडेंस तो होगा इस केस में क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज क्या है VDS, और ID वर्सेस VDS रहता तो इम्पेडेंस इनफाइनाइट रहता, मगर ऐसा पूछ देता कि कुछ भी पैरामीटर जिसको ट्रांसकंडक्टेंस वगैरह बोलते हैं, मगर वो अभी हम टर्मिनोलॉजी पर नहीं आ रहे हैं, और टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन भी नहीं आता है, कुछ ऐसा पूछ देता डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन इसके साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Kn/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ VGS माइनस VDN। पता है क्वेश्चन क्या आता है, आपसे क्वेश्चन ऐसा आता है, इन लीनियर रीजन में दो ID अपॉन दो VDS एंड इन सैचुरेशन रीजन में दो ID अपॉन दो VGS का रेशियो होगा, इस तरह हो गया है, ठीक है, हर चीज वो निकलवा दी, तो दोनों का रेशियो बताना, तो वो पूरी तरह से स्पेसिफाइड होगा कि किस रीजन में क्या बात करना चाह रहे हैं, मतलब हर एक चीज तो अपने आप में क्लियर होगी, ऐसा है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर वोल्ट,
ये रहा हमारा एनमॉस का छोटा मोटा डिस्कशन, एनमॉस का छोटा मोटा डिस्कशन, ठीक है। सर लास्ट का लास्ट पेज में एक बची है सर, उससे पहले वाला सर। सर गोला वाला यूज नहीं करना है सर। नहीं हम ठीक है, मतलब हो सकता है केन, देखो दोनों फॉर्मूला में केन का वैल्यू पुट करो तो सेम ही आ रहा है ना, मतलब मैं यूज नहीं करूँ, मैं हमेशा ऐसे केन बराबर म्यू इन यूएक्स एल को ही केन मानता हूँ, और एग्जामिनर कुछ क्या माना गया पता नहीं, तो फिर एग्जामिनर केन के अंदर में रिजल्ट ही नहीं देखा, रिजल्ट वैल्यू होगा ना, जैसे केन का वैल्यू दिया 1/2 टाइम्स म्यू इन यूएक्स डब्ल्यू है, तुमको पता है रिजल्ट आईडी बराबर केन टाइम्स ऑफ बीसीएस माइनस बीटी, ठीक है, तुम्हारा केन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ है उसका 2 टाइम्स ना, क्योंकि म्यू इन यूएक्स डब्ल्यू बेटा एल तुम्हारा केन है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन जब करवाएंगे तो इतना ऑब्जर्वेशन क्या है बहुत आसान, यदि आप छोटा मोटा केयर करो तो मॉडरेट कभी गलत नहीं हो सकता।